इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एकदम तो मैं चैलेंज करता हूँ, बता दें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई पार्टी हो, ये बना के आएंगे ना, चाहे हमारा गृह मंत्री हो, चाहे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आपको सड़कों पे प्रचार प्रसार जनता से संपर्क करता मिलेगा। रुक करना चाहूंगा, आज मेरे साथ कुछ खास गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे आज की चर्चा करेंगे। शिवांश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ किशोर तिवारी जी प्रवक्ता शिवसेना से। सबसे पहले शिवांश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, उसके बाद किशोर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर जुड़ने के लिए। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने से बीजेपी कोई हलचल नहीं। हाँ ठीक है, हम अपनी प्रक्रिया जिस तरह चला रहे थे उस तरह चलाएंगे। दो फ्यूज बम साथ आके क्या कर लेंगे आप बताइए। और मैं फ्यूज बम क्यों बोल रहा हूँ, आप ये समझिए, ये साथ जनता के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी लालच के लिए आए हैं। ओके, जिनको बाला साहब एक नहीं कर पाए, वो एक हुए हैं केवल अपनी लालसा। क्योंकि कुछ लोगों से दिक्कत है ना, वो उनको हर समय सत्ता का सुख चाहिए, ऐसा मतलब ये तो हाँ, इसीलिए राजनीति करते हैं कि इन्हें तो चाक चौबंद की आदत है। मगर ये मेहनती भारतीय जनता पार्टी से कहाँ इनका कोई पता ही नहीं है। और देखिए बदलाव क्या आया है, जनता भी ये बात समझती है। जब आपकी इच्छा थी, जब आपके विचार नहीं मिल रहे थे, आप अलग रहे। आज की डेट में आप दोनों साथ आ रहे हैं, विपक्ष एक साथ हो रहा है, भाई से भाई का मिलन हो रहा है। और सारे जितने भी आप कह सकते हैं एंटी नेशनल या जो भी इस प्रकार के लोग थे, जो राजजादे सहेजादे थे, ये सब एक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इससे अच्छे दिन क्या चाहेंगे आप? तो छोटा सा डेटा देता हूँ, राजनीतिक मिलन है या इसे हम दोबारा वैचारिक मिलन कह सकते हैं? उनके अपने नहीं, वैचारिक मिलन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैचार तो बचे ही नहीं ना शिवसेना में। भाई आज बच्चा महाराष्ट्र का जानता है कि बाला साहेब जिन्होंने पार्टी बनाई उनके क्या विचार थे, और आज ये किन विचारों पे चल रहे हैं। एक छोटा सा डेटा भी, ये तो हुई ताकि बात है जो मैंने बताई। एक मैं आपको डेटा भी दे देता हूँ। 2017 में चुनाव हुए थे ना, एमएनएस की 7 सीटें आई थी, 7। और उस समय तो थोड़ा कह लीजिए माहौल भी रहा होगा इनका, 7 सीटें आई थी। और शिवसेना उस समय भाजपा के एनडीए अलायंस दल में, हालांकि हमने लोकल लेवल पे अलायंस नहीं किया था, स्टेट और हम सेंट्रल अलायंस पार्टनर थे, तब 84 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी की 82 सीटें थी। आज तो माहौल ये लगे साहब। अभी अगर मैं लोकल बॉडी के जो यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, पंचायत के हुए हैं, 6851 सीटों में से 4422 सीटें, 64.6% का वोट शेयर, और इतनी सीटें हमने जीती हैं। और शिवसेना 244 पे सिमट के रह गई है। जिसकी कुछ विचार ना हो, जिसकी कोई धारा ना हो, तो आप लगता है जनता भी सहयोग करेगी? जनता भी इनका चेहरा जान चुकी है, चरित्र जान चुकी है, चलन जान चुकी है। ये वो पार्टी रही नहीं जो कभी बाला साहब ने बनाई थी। इसलिए इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे, रीतियों पे और मोदी जी की गारंटी पे काम करती है, और हमने डिलीवर किया है। इसी का नतीजा है कि हमें दोबारा जनता ने चुना है। और इन फ्यूज बम्स के आने से साथ में कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक दो विषयों पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा। उन्होंने बोला बाला साहब की विरासत, कौन सी विरासत की बात कर रहे हैं? बाला साहब को भी तुष्टिकरण की विरासत नहीं लेके चलते थे। किस विरासत की आप इसको चर्चा करें? बाला साहब की विरासत को देखिए, मुझे लगता नहीं कि किशोर जी को बहुत वरिष्ठ हैं, मगर क्या इस विरासत के लिए शिवसेना बनी थी? नहीं, दोबारा पता करिएगा उस चीज को। दूसरी बात उन्होंने बोली गद्दारी तो आपने सीट की कुर्सी की लालच में करी थी साहब। उसी कारण है कि आपकी पार्टी का विभाजन हो गया। गद्दारी तो आपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ करी थी, केवल अपनी लालच के लिए। वो गद्दारी थी, और जिसका सबक जनता आज भी सिखा रही है। अब आते हैं विषय पर। रही बात होती होगी, देखिए सभी मुद्दे, क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है डायरेक्टली जनता से जुड़ी हुई होती है, जनता के विषयों पर जुड़ी हुई होती है, जिसमें कि डेली इन सर्विसेज डेली के होते हैं। तो उस पर जाहिर सी बात है पूर्व भी कार्य हुआ है, आगे भी, क्योंकि अब आपने देखा है पंचायत और ये जो लोकल बॉडीज में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे गोवा में भी हुए हैं, चाहे यहाँ पे भी हुए हैं, आपने रिजल्ट देखा है। कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, उसका काम देखा गया है, उसके हमारे टेंशन, हमारे जो मुद्दे हैं, विषय हैं, देखे गए। और दूसरी बात, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि, और रही बात आपने जातिवाद पे जो सवाल किया, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वो बोलते हैं कि 5 जातियां, युवा, किसान, महिला। और उसमें आपने देखा किस तरह से इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एकदम तो मैं चैलेंज करता हूँ, बता दें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई पार्टी हो, ये बना के दिखा दे। या तो परिवार से ही बनाएंगे, युवा इनका परिवार का ही युवा होगा। ठीक है, ओके। तो इसी को लेके मैं कहूंगा सभी विषय महत्वपूर्ण है। साफ सफाई को लेके और परियोजनाओं को लेके, विकास को लेके, सब मुद्दे महत्वपूर्ण है। जनता ने पूर्ण विश्वास दिखाया है। देखिए मैं जवाब ले लेता हूं। शानदार इन चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं बड़े वरिष्ठ हैं किशोर जी, वो भी जानते हैं कि नैया डूब चुकी है शिवसेना की, और इसलिए वो इस बात को बता रहे हैं। दूसरा सोचिए ना, सबको एक साथ आना पड़ता जा रहा है भाजपा के लिए। ये किस चीज का सिंबल है? ये चीज का सिंबल है। और ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेहनत से, परिश्रम से बोल रहा हूँ। अभी आप देखिएगा जब बीएमसी के भी चुनाव आएंगे ना, चाहे हमारा गृह मंत्री हो, चाहे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आपको सड़कों पे प्रचार प्रसार, जनता से संपर्क करता मिलेगा। ये अंतर है जो कभी शिवसेना में हुआ करता था। बट जो नीतियों से, रीतियों से भटक गए हो, जिन्होंने अपना वोट बैंक झोली में डाल दिया हो, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया हो,
की शिवसेना से आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो कहूंगा ये टॉपिक ही व्यर्थ है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सब साथ आ जाएं, जनता का चेहरा जान चुकी है, ओके मान चुकी है, इनकी नैया डूब चुकी है और कुछ नहीं होने वाला। ओके, ईवीएम को भी जान चुकी है, ईवीएम को भी जान चुकी है। वो समस्या मैं समझ सकता हूँ, वो तेलंगाना में नहीं होती है, वो हिमाचल में नहीं होती है। तो ईवीएम का रोना वहीं आता है जहाँ की नैया पार नहीं होती है। ओके, और जहाँ हमारी हार होती है, जहाँ हमारी हार होती है, जहाँ आपकी हार होती है, तो इस चीज को बदलिए। आप इतने वरिष्ठ समझते हैं, ईवीएम जहाँ आप हार रहे वहाँ ईवीएम बेवफा हो जाती है। भैया हम भी हारे, हमने नहीं बोला कभी। देखिए एक सिस्टम है, अगर आप चाहेंगे कि आप नेपाल जैसा हिंदुस्तान है, तो ये देवभूमि है, यहाँ ये सब नहीं होने वाला, ये सब दाल यहाँ बंद ओके ओके सर, मेरे पास गृह मंत्री हैं, मेरे पास समय क्या चाह रहे हैं? सिस्टम के खिलाफ मत बोलिए। कल को फिर आप अदालत के खिलाफ बोलेंगे। नहीं जम रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस पर बात की है, उस पर भी तो मान नहीं रहे।